नमस्कार, हमें राना व देख रहल बनी मैच बॉक्स और अभी हम सिवान में बनी। सिवान के सटली रेनुआ गांव है जहां पर इंडो अमेरिकन इंटरनेशनल प्ले स्कूल बा और प्ले स्कूल में आज पहुंचल बिया मैच बॉक्स की टीम। ये देख ली बाहर के कैंपस है, ये विद्यालय के बाहर कैंपस है, आउटडोर कैंपस है जो कि बड़ा खूबसूरत तरीका से बनावल बा। देख ली चारों तरफ प्लांटेशन बाटे, स्टेज वगैरह भी बाटे ताकि बच्चा लोग अगर कोनो एक्टिविटी करे हो तो कल जा सके। ओकरा अलावा होने आगे पार्क भी बा, झूला वगैरह भी लागल बा। चूँकि प्ले स्कूल में जौन पढ़ाई होला वो खेल खेल में होला, तो खेल खेल में कैसे पढ़ावल जाओ, कैसे बेहतर शिक्षा देवल जाओ बच्चा सबके, ओकरा खातिर बाहरी व्यवस्था रुआ के दिखा दी कि इतना सुंदर बाटे। ओकरा अलावा ये बिल्डिंग बा जौना में अंदर पढ़ाई होला। आज यहाँ पर फेयरवेल के आयोजन कइल बा। फेयरवेल बाटे जे कि यूकेजी में बच्चा जौन आज पास आउट भइल बड़े ए साल सत्र के छोड़ के जा रहल बड़े, अब आगे के विद्यालय में जो है अब जाके 1 में एडमिशन हुई, तो वो लोग के आज फेयरवेल बाटे। तो फेयरवेल हुई वो दिखाएम, ओकरा अलावा आगे हम बातचीत करें जे भी विद्यालय के संचालन करता बाटे ओकरा से बातचीत करें। आई घुसल जाओ, चलल जाओ विद्यालय में। इंडो अमेरिका इंटरनेशनल प्ले स्कूल में है और ये रेनुआ का ब्रांच है। यहाँ पर इस विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर राजन कल्याण सिंह हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर स्कूल के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। प्ले स्कूल आपने, भले ही आप सिवान से सटे हुए हैं, लेकिन अगर रेनुआ की बात करें तो रेनुआ ग्रामीण परिवेश में आता है, अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पे प्ले स्कूल खोलना ये एक बहुत बड़ी कदम है। तो इसके पीछे क्या सोच थी, किस सोच के साथ आपने विद्यालय की शुरुआत की? हम लोग यहाँ मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उसी के साथ साथ एक देखे कि अभी जो रिसेंट जो 2011 से 2020 तक में जो बच्चे हैं उनके अंदर एक ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है। बस पढ़ना, मतलब कि पढ़ना है, ये मेरा एक काम है, क्यों पढ़ना है पता ही नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये है कि इसको पढ़ाना है, किसी भी नामी स्कूल में उसका एडमिशन कैसे भी करा दें और हम अपने सर्किल में सुनाएं कि हम उसका उसमें एडमिशन करा दिए हैं। इसी का मतलब समझ रहे हैं कि शिक्षा हो रही है, हम अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। तो यही सब सोचते हुए जब हम लोग देखे बहुत सारी चीज़ों को, तो इसमें हम लोग सोचे कि अगर हम प्ले स्कूल में ही अगर बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे, दोनों पे अगर फोकस करें कि आखिर एजुकेशन क्या है। ठीक है, प्ले और स्कूल इसमें जुड़ा हुआ है। प्ले मतलब खेल, जो बच्चा पैदा होता है वो खेलना ही सीखता है पहले, तो उस खेलने में उसको पढ़ना कैसे सिखाया जाए, यही मेन मोटिव मेरे स्कूल का है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हमारा स्कूल का नाम जो है इंडो अमेरिकन इंटरनेशनल प्ले स्कूल, उसका सबसे बड़ा नाम ही सबसे बड़ा मतलब है कि इंडो अमेरिकन, मतलब कि अगर पहले आप इंडियन बने फिर आप अमेरिकन और इंटरनेशनल बन सकते हैं। बात समझे? तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग सोचते हैं जैसे बच्चा पैदा हुआ 3 साल का, 3.5 साल का हुआ, जॉनी जॉनी यस पापा बोलना शुरू किया, तो लगता है कि अरे हमारा तो बेटा खूब बढ़िया अंग्रेजी बोलता है, जबकि ए से जेड तक नहीं पता है। आप भी अगर क्षेत्र में घूमते हैं, पूछिएगा बहुत सारे बच्चे जो 10th क्रॉस कर चुके हैं, उनसे एक सबसे सिंपल सा सवाल पूछिए कि वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है। 50% बच्चे नहीं बताएंगे।
अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं तो 26 नहीं बता पाएँ। तो बेसिक ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मजबूत करना। अगर हम बेसिक मजबूत कर देते हैं तो हम आगे के लिए बहुत चिंतित नहीं रहेंगे। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ जाती है कि हम लोग को हमको पढ़ के ही कुछ भी करना है, बस इतना समझ में आ जाए तो अगला कर ले जाएगा। पेरेंट्स में भी हम लोग देखते हैं कि अभी बच्चा किसी माने नर्सरी में या प्ले में है तभी से दौड़े हुए हैं कि भले मेरा बच्चा सिवान में ही हम रहते हैं, छोटा सा जगह है सिवान, मेरे नर्सिंग होम के सामने से 300-350 बच्चे रोज़ पिकअप होते हैं स्कूल जाने के लिए। एक 3 साल का बच्चा जिसका 9 बजे क्लास है वो 7 बजे बस में बैठ जाता है। 7 बजे बस में बैठने के लिए 6 बजे वो तैयार हो जाएगा, मार के पीट के जगा के उसके घर मम्मी पापा तैयार करा देंगे। खाए नहीं खाए, टिफ़िन दूध पिया नहीं पिया, उसको बैठा दिया गया। 7 बजे से वो बैठा बस में तो पूरा राउंड लेके 8:30 बजे पहुंचा स्कूल 10 बजे से क्लास शुरू हो रहा है, 1 बजे ख़त्म हो रहा है, फिर वो बस में बैठ रहा है, 3 बजे आ रहा है घर। तो एक छोटे से बच्चे को उतना ज़्यादा एग्जर्शन में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अगर ABCD और 1 to 100 तक ही पढ़ने के लिए वो बेचारा 3 साल से ही इतना मेहनत कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। उसके उस समय के खेलने का टाइम गया जो आप टाइम दे सकते थे सवेरे से। आप मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं, 10 बजे आप जॉब में चले जाइएगा तो 10 बजे के पहले बच्चा अपने पेरेंट्स के पास रह सकता है, वो भी वो समय बर्बाद कर दिया। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ों को सोच के हुए इसमें हम लोग किए। हमारा स्कूल का नाम आपको बताया, उसके बाद हमारा स्लोगन पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारा स्लोगन है कि प्ले लर्न एंड ग्रो विथ ट्रेडिशन। मतलब कि प्ले मतलब सबसे पहले खेलना, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ कि लर्न मतलब उसमें सीखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से संबंधित चीज़ हो, वो प्रकृति से जुड़े, अपने माँ बाप से जुड़ता है, मिट्टी क्या है, हवा क्या होता है, इन सारी चीज़ों से जुड़े। जो इस प्रकृति में आप आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो इस सांसारिक चीज़ों से आपका बच्चा जितनी जल्दी से जुड़ने लग जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद ग्रो विथ ट्रेडिशन, मतलब कि ग्रो करना है। भारत हमारे पूरे भारतवर्ष को पूरे वर्ल्ड में संस्कृति का देश कहा जाता है कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और हम भारतीयों के अंदर एक ये आ गया है कि हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो हमारा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, जो कि हम लोग गलत कर रहे हैं। तो हम लोग का ये है कि अपने ट्रेडिशंस को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज से 100 साल पहले जो सभ्यता थी उसी सभ्यता से भारत आज यहाँ पहुँचा है। तो अगर उसी सभ्यता पे हम रहेंगे तो आगे 100 साल में इससे और आगे बढ़ जाएगा, ना कि किसी और सभ्यता को हम पकड़ेंगे तो ही बढ़ेगा। ठीक है। और सभ्यता, संस्कृति और इन सारी चीज़ों का अगर पूरे वर्ल्ड में भी कहीं बात किया जाए तो हमारे भारत से ही गया हुआ। आज विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारा नालंदा का विश्वविद्यालय था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ओवर पेरेंटिंग नहीं करें, ओवरलोड नहीं करें। हम लोग बहुत कम टास्क देते हैं, टास्क देते ही नहीं है। क्या ज़रूरत है 3 साल 4 साल बच्चे को टास्क देने के लिए? वो उसी में सीख लेगा। उसको ऐसे चीज़ों में डालें जो कि उसी से वो सीखे। उसको कुछ नहीं पता है। अगर एक बच्चा घर पे जाके जॉनी जॉनी यस पापा सुना दिया तो उसके से खुश होके अगर पेरेंट्स 5 और गलत चीज़ उसको कुरकुरे खाएंगे तो दो जी ये जॉनी जॉनी यस पापा सुनाया है। दूसरे छोटे भाई को पीट दिया तो हाँ ठीक किया, कोई बात नहीं, ये तो जॉनी जॉनी यस पापा सुनाया है। इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे को में बेहतर चीज़ें कम आती हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़राब चीज़ें नहीं आएँ ये सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कि अगर हम अपने बच्चे को 2 बेहतर चीज़ 24 घंटे में नहीं दे पा रहे हैं, कोई इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस बच्चे को ख़राब चीज़ अगर 10 मिल रहा है डे बाई डे, मान लीजिए कि नर्सरी का बच्चा 6th और 7th के बच्चे के साथ बस में बैठ के स्कूल में जा रहा है और वहाँ जो बदमाशियाँ होती हैं बस में, आप भी घूमते हैं सिवान में देखते हैं, तो वो देख रहा है ना, वो नहीं देख रहा था घर में, पढ़ने नहीं जा रहा था तो उसके घर में उतनी बदमाशी नहीं देख रहा था। ठीक है। अगर आप अपने बच्चे के सामने 4 अपशब्द नहीं बोल रहे हैं तो बाहर वो जाकर नहीं सुन रहा है। अगर किसी का बच्चा यहाँ अपशब्द बोलता है तो सबसे पहला हो सकता है कि वो अपने घर में ही सुना हो। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत बड़े स्कूल में, बहुत बड़े बैनर पे, बहुत अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम के पीछे पढ़ें तो, और उसके पीछे अपने घर में हम क्या बच्चे को दे रहे हैं। कोई आया है बात करने, जा टीवी चला के देखो, हटो तुम, मतलब अरे उस डिस्टर्ब कर आपको बात करने में, तो आप टीवी चला दिए, वो टीवी में क्या देख रहा है नहीं देख रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिक उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने स्कूल में इसी तरह का एक व्यवस्था बनाए हैं
एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई हम लोग कराते हैं, जिसमें इसी अपने वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ों को, फैमिली है, किचन है, इन्वायरमेंट है, कैसे बच्चा उठाता है सीधे फेंक देता है, कोई भी सामान खाता नहीं, आप खिला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर वो दिखेगा कि बाप रे बाप ये गेहूँ जो है जाड़े के समय आने से पहले बोया गया, उसमें पानी में भीग के पटाया गया है, उसके बाद इसको कितना मुश्किल से गेहूँ आया है तो आटा बना है, तो अगर ये बार बार बच्चा देखता है तो उसके अंदर उस चीज़ की इम्पोर्टेंस आती है। ठीक है, पापा कैसे पैसा कमा के आ रहे हैं वो तो नहीं देखता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आए तो जेब में से खींच लिए हम, तो हमको मिल गया और जाके 50 रुपये का चॉकलेट खरीद लिए। तो उस चीज़ का इम्पोर्टेंस अगर पता चल जाए कि क्या चीज़ कैसे आता है तो बच्चा अपने आप कर ले जाएगा। तो यही बहुत सारी चीज़ों को सोच के और उसके हिसाब से हमने खोला है। ये स्कूल कोई ऐसे नहीं हमने खोला है कि कोई बहुत बड़ा स्कूल चला देना है और ये करना है। 120 बच्चों का एक मॉडल स्कूल है, इसमें हम लोग 120 बच्चे ही रखेंगे हमेशा। 30 बच्चों का 4 ही क्लास होगा। हमारे पास 500,000 लोग बच्चों को भरने का कोई ये नहीं है। गाड़ी भी हमारी कभी भी अगर 9 बजे से क्लास है तो 8 बजे के पहले पिकअप नहीं हो सकता है, घर से बच्चा नहीं उठेगा मेरे लिए कभी भी। ठीक है, तो बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड होके हम लोग अगर 2 ही काम करें, या तो मिले तो अच्छा मिले, नहीं तो बुरा नहीं मिले, इतना ही हम लोग का फोकस है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ABCD तक वो रटे कि नहीं रटे, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में उसको हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स में ये भी देखते हैं कि हम देखें कि बच्चों के साथ अभी से ही हम लोग इतना ज़्यादा टाइट हो रहे हैं कि अभी से ही लग रहा है कि अभी नर्सरी प्ले में गया है तभी से हम सोच रहे हैं कि IIT नहीं करेगा अगर इसको सवेरे 4 बजे उठा के 1 घंटा नहीं पढ़ाएंगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है खाली। प्ले तो 4 साल 3 साल का जो स्कूल है उसमें उसको इंटरेस्ट आ जाए किताब कॉपी पढ़ने का, ये करने का। मेरे कई बच्चे हैं, अभी 2-3 बच्चे जो हैं जो कि अभी 2 साल 3 साल से हैं, तो वो बच्चे उनके पेरेंट्स हम लोग को बताते हैं आके कि नहीं ये तो सवेरे उठ के जल्दी बोलता है कि जल्दी तैयार कराओ हमको स्कूल जाना है। तो अगर स्कूल जाने का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो स्कूल में जाएगा तो कुछ सीखेगा। स्कूल को ध्यान देना है कि जो भी सीखे अच्छा सीखे, नहीं सीखे तो बुरा कुछ यहाँ से सीख के नहीं जाए। तो हम भी अगर 500 बच्चे रखेंगे तो हम उतना नहीं ध्यान दे पाएंगे, इसलिए हमारा मॉड्यूल ही है कि हम 120 ही बच्चे रखेंगे और उनके साथ पूरा ध्यान देंगे। हमारा क्लास चल रहा होता है, 5 बच्चे अगर एक क्लास में है और 3 बच्चों का क्लास करने का मूड नहीं है तो खेलेंगे, चलो खेलते हैं, क्योंकि बच्चों का तो क्या है मन से सारी चीज़ चल रही है। जब वो अभी उसका मन है खेलने का तब आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाइएगा, और जब उसका मन है पढ़ने का तब बोलिए तुम्हारा सोने का टाइम है, जब उसको खाना नहीं है तब खिलाइएगा। ऐसे नहीं होता है, उसके साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना पड़ता है। हमारे सारे बच्चे जो बच्चे घर पे खाना ही नहीं खाते थे वो अपना टिफ़िन यहाँ क्लियर करके जाते हैं, वो खा के जाते हैं, खुद से खा के जाते हैं। तो उनके साइकोलॉजी के हिसाब से मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। बहुत पेरेंट्स का एक ये भी होता है कि आपका क्लास का क्या सिस्टम है, कभी क्लास रहता है तो क्लास नहीं चलता है। हमारा सिस्टम है कि 4 घंटे उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग कैसे रख सकते हैं और उनके मन के हिसाब से अपनी चीज़ें कैसे दे सकते हैं। उनके मन के हिसाब का काम करेंगे और उसमें अपनी चीज़ों को सटाते जाएंगे तो वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने शुरू कर देंगे। आप भी बहुत देर से बैठे थे, कोई बच्चा परेशान नहीं है, जबकि आज थोड़ा लेट हो रहा है उनको जाने में, कोई बच्चा परेशान नहीं, घर भाग जाए, चाहे कोई बच्चा की ये चले जाएँ। दूसरा चीज़ कि जो भी प्ले स्कूल जब हमने सोचा कि खोलेंगे तो बहुत सारे जो प्ले स्कूल में हमको लगता था कि दिक्कत है, जैसे कि किसी भी प्ले स्कूल में पेरेंट्स का एंट्री नहीं होता है ऑल ओवर इंडिया। इवन हमारे सिवान में भी आप किसी प्ले स्कूल में जाएंगे पेरेंट्स को स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ स्कूल खुलने के 1 घंटे के बाद से लेके स्कूल बंद होने के 1 घंटे के बाद तक पेरेंट्स आके डायरेक्टली कहीं तक जा सकते हैं। आप क्लासरूम में जाके देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आप ऑफिस में आ सकते हैं, आप मैंने कोई भी चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं, कहीं यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ देख सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को मन है 4 घंटा बैठ सकता है यहाँ पे, देख सकता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं जो कि दिखाना नहीं है, छुपाना नहीं है। कॉज बताया जाता है कि बच्चा पेरेंट्स को देखता है तो भागना शुरू कर देता है। भाई पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार अगर स्कूल में मिलेगा तो पेरेंट्स के साथ क्यों भागेगा? इतने पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आप देखें कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बोल रहा हो कि चलो घर चलो भागो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फ़ीस का हमारे यहाँ जो है सिस्टम है कि 1,000 रुपये पर मंथ फ़ीस लगता है, 12 महीने का 12,000 रुपये लगेगा, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं लगता है। ठीक है, कन्वेंस जो लेगा वो कन्वेंस का चार्ज देगा, वो भी बहुत मिनिमम है। स्टेशनरी का भी फिक्स है, अभी 3500 रुपये स्टेशनरी का हम लोग लेते हैं।
तो उसमें 1 साल तक बच्चों को, मान के चलिए कि आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और आप बच्चे को प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी आपका किसी कारण बस 1,000 तो स्कूल को फीस दे दिए, 9,000 में परिवार भी चलाना है, बाकी सारा शादी रिलेशन में कुछ आ गया, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर बच्चा बार बार किताब मांग रहा है, पेंसिल मांग रहा है, कटर मांग रहा है, तो इससे भी क्या होता है कि बहुत गार्जियन इरिटेट होगा, पैसा की दिक्कत है तो, और वो बच्चे को डांटता है, क्यों भुला दिया, क्यों चला, तुम्हारा 5 ही दिन में पेंसिल कैसे ख़त्म हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 3500 रुपये जो हम लोग ले रहे हैं, पूरा 1 साल का स्टेशनरी स्कूल देता है। जितना पेंसिल बच्चा यूज कर ले, जो भी कॉपी किताब कलम जो भी लगता है, बैग, वो सारा पेरेंट्स को नहीं खरीदना है। 1 साल के अंदर आज जो एक्टिविटी स्कूल में हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई पेरेंट्स से कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया है, वो स्कूल करेगा। 26 जनवरी से लेके और सरस्वती पूजा से लेके अभी ईद आ रहा है, हम लोग ईद भी सेलिब्रेट कराएंगे। हर रिलीजन के हर फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट कराते हैं, वो सारा को स्कूल की तरफ से होता है। ना कि बोला गया कि 100 रुपये घर से लेके आना, सरस्वती पूजा होने वाला है, 50 रुपये से घर से लेके आना, 26 जनवरी होने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा 26 जनवरी को भारत माता बन रहा है तो उसका 3,000 का ड्रेस खरीदने की, अगर आपका की बच्ची है यहाँ पे और 26 जनवरी पे उसको भारत माता बनने का मन कर दिया और स्कूल से बोल दिया कि इसका भारत माता का ड्रेस आप खरीद के ले आइएगा, अब आपको चला गया कि 3,000 का भारत माता का ड्रेस बन रहा है, तो आप बोलिए कि 26 जनवरी को तो स्कूल नहीं जाना चाहिए एकदम, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं उसको कि तुमको खरीदेंगे नहीं 3,000 का। 26 जनवरी के दिन बहुत भीड़ भगदड़ रहता है, तुम स्कूल ही मत जाना। या आप अगर उसको खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपका बजट उस महीने का गड़बड़ हो जाए। तो उसमें हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम, सारा चीज़, वो ड्रेस बच्चे का आपको बुलाया जाए कि आपका बच्चा भारत माता बन रहा है, आप आइए, आप देखिए, और उसके जो भी एक्सपेंसेज आते हैं वो सारा स्कूल की तरफ से दिया जाता है। वो जो 3,500 रुपये हम लोग ड्रेस का ले रहे हैं, जिसमें सारा 1 साल का पूरा ड्रेस दे रहे हैं, और ये सारा उसमें इंक्लूड करके चल रहे हैं हम लोग कि एक एवरेज हम अगर 400 रुपये सालाना ले लिए तो उसमें काम चल गया, जो कि आप कभी भी एक ड्रेस 500 रुपये में नहीं खरीद सकते, जो कि स्कूल उस तरह से अपना व्यवस्था करके कैसे भी करके उसी के हिसाब से, आपका कोई बजट नहीं। आपको अगर पता है कि इतना हमको फ़ीस देना है, इतना स्टेशनरी का देना है, इतना ड्रेस का देना है, तो उसके अलावा आपको 1 रुपया कभी स्कूल को नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि मतलब कि पेरेंट्स के लिए भी कंफर्टेबल रहे, पेरेंट्स को भी मीट करते हैं हम लोग, पेरेंट्स को भी हम लोग बताते हैं कि थोड़ा सा बच्चे के मन के हिसाब से काम करें, अपनी चीज़ों में मन के हिसाब से सारी बात उसकी नहीं माननी है, लेकिन नहीं मानना है तो तुरंत उसको डांटना नहीं है, तुरंत उसको रोकना नहीं है, क्योंकि उससे बच्चे में निगेटिव एनर्जी आता है। तो यही सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हम लोग कर रहे हैं, और छोटा छोटा ही स्कूल चलाना है, ये करना है, और एकदम हम लोग को प्रकृति के साथ, मतलब कि कहीं भी आप ऐसा नहीं देख सकते हैं कि हमारा आंध्र में भी है, वहाँ भी ओपन स्पेस है, वहाँ भी प्लांटेशन है, हर कुछ सब कुछ है, और सारी चीज़ बच्चे यहाँ भी जो बच्चे हैं प्लांटेशन करते हैं, एक एक पौधों को दिखाया जाता है ये किस चीज़ का पौधा है। हो सकता है कि सब ना जाने, लेकिन 2 4 5 कुछ तो जानेगा ना बच्चा, बहुत कुछ नहीं जानेगा लेकिन थोड़ा तो जानेगा। तो अगर नहीं जानने से बेहतर है कि थोड़ा तो जाने। जो चीज़ हम लोग लगता है ये बच्चा, अच्छा बच्चा क्या जान के करेगा कि आम का पेड़ क्या है, ऐसा नहीं है। अभी अगर आम जानेगा तभी बड़ा होकर धीरे धीरे सब कुछ जानेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, और सब लोग, संजीव भी हैं, गुप्तेश्वर जी हैं, ये सब लोग लगे हैं। और हम लोग कभी भी गार्जियन को भी इसलिए बुलाते रहते हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि गार्जियन ही आके बताएंगे कि ज़रा सा ये भी ऐड कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड किया भी है, जैसे गार्जियन के तरफ से ही जो कि सजेशन आता है उसको भी, क्योंकि पूरे समाज को हम यहाँ से बैठ कर नहीं देख सकते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। आप भी आज आए हैं तो हो सकता है कि कुछ आप भी सुझाव देंगे कि हम तो मैरवा में एक इस तरह का चीज़ देखे थे जो कि बड़ा अच्छा लगा था, तो हो सकता है कि वो अच्छा लगे, उसको भी अप्रिशिएट किया जाए, यहाँ किया जाए। तो जिस तरीके से एक धारणा बनी हुई है, एक तो अभी प्राइवेट स्कूलों का धारणा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लूटा जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ी है, ऊपर से प्ले स्कूल की जब बात आती है तो उसमें भी होता है कि प्ले स्कूल बहुत महंगा होता है, भाई इसमें तो अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आपने एकदम क्लियर करके बता दिया कि आपका फ़ी कितना है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फ़ी काफ़ी मिनिमम है अगर प्ले स्कूल की अपेक्षाकृत देखा जाए तो अभी सिवान और आंध्र 2 जगह आप संचालित कर रहे हैं। अगर इसमें भविष्य में क्या कहीं और भी ब्रांचेज बढ़ सकते हैं, कुछ लोग उम्मीद रख सकते हैं आपसे? हाँ, हम लोग का ऑलरेडी यही प्लान है कि ये जो स्कूल हम चला रहे हैं, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडल प्ले स्कूल चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल का और सेंटर खुले कई जगह, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे प्ले स्कूल चल रहे हैं
तो उनको भी हम लोग बुलाते हैं, बताते हैं। टीचर ट्रेनिंग का एक हम लोग का मॉड्यूल है, वो भी समझाते हैं कि अगर आपको पसंद आता है हमारा सिस्टम, हम जो जैसे कर रहे हैं, तो उस तरीके का स्कूल वो भी चेंज है। देखिए हम स्कूल खोलेंगे सिवान में तो कितना खोल पाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ बेहतर है, आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बाकी के जो स्कूल्स चल रहे हैं उनमें भी ये चीज़ दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को और भी स्कूल्स में लागू किया जा सकता है। हम ये भी कहते हैं कि अगर जैसे स्कूल में अभी 10 स्कूल सिवान में चल रहा है, अगर उन लोगों को अच्छा लगता है, अपने टीचर्स को भेजेंगे। हम 1 महीना यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग देंगे, उनका वीक में 2 डेज करके ही दे देंगे 3 मंथ में। तो उस तरीके से जो उनके स्कूल में चेंज आएगा वो खुद फील करें, जो कि कोई चार्जेबल नहीं है, किसी उसका कोई हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि सिवान में एक बेहतर शिक्षा का माहौल बने। बच्चों में अगर इंटरेस्ट आ गया कि हमको पढ़ना है, तो फिर कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठा के उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ कि पेरेंट्स को ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पढ़ाई है क्या। किसी बड़े स्कूल में नाम लिखा के अपने फ्रेंड सर्किल में हम लोगो लगा रहे हैं कि किसी ऐसे स्कूल में, जो बहुत सारे ऐसे छोटे स्कूल हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आखिर आपके गोपालगंज का एक रिक्शे वाले का बेटा IAS निकालता है, ITI निकालता है। सिवान में एक बच्ची जो पिछले साल निकाली थी, वो बहुत एवरेज फैमिली से थी, यहीं पे कर रही है। थोड़ा सा ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि बच्चों को जो मिले वो सही मिले, और नहीं तो नहीं मिले, गलत नहीं मिले, ठीक है। अब ये है कि ज़बरदस्ती के स्कूल के लिए हम परेशान हैं कि फ़लाने स्कूल में मेरा बच्चा चला जाए, लेकिन घर पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। या फिर उस स्कूल में भी जाके बच्चा क्या पढ़ क्या रहा है, क्या कर क्या रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जानते होंगे बहुत बड़े बड़े स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत रिजल्ट ख़राब कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहे हैं। और हर स्कूल में अगर ज़्यादा बच्चे, अगर 500 बच्चे किसी स्कूल में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 बच्चे अपने ही आप अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अपने बच्चों पे कैसे ध्यान देना है। अभी हम बच्चा पैदा हुआ, 5 साल 4 साल पढ़ा, अभी से सोच रहे हैं कि कोटा में पढ़ेगा। अरे 20 साल में जब वो जाएगा 12th में, तो कोटा ही 20 साल पहले तो कोटा था ही नहीं। हम लोग जब मेडिकल की तैयारी 98-99 में कर रहे थे, तो कोटा नहीं था, उस समय पटना था, दिल्ली था, बिल्कुल, ठीक है। आज कोटा है, तो हो सकता है कि 20 साल के बाद कुछ और हो। तो उससे बिना परेशान हुए अभी 2022 में अपने बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना है और कंफर्टेबल तरीके से ध्यान देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में जाके कुछ हो जाएगा, उसकी भी बात नहीं है। बड़े स्कूल में भेज सकते हैं तो भेजें, लेकिन अपने आप को ओवर स्ट्रेच करके उसमें भेजना और ध्यान नहीं देना सबसे बड़ी दिक्कत की बात। जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है वहाँ से क्या पढ़ के आ रहा है, क्या कर के आ रहा है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी सब चीज़ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने टाइम दी, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो अभी हम रही है इंडो अमेरिकन इंटरनेशनल प्ले स्कूल में, जौन की रेनुआ में बा, और एकरा अलावा एक ब्रांच आंदर में द्विवेदी मार्केट में भी संचालित होला। और भी लोग से बातचीत करें, तब तक देखते रही मैच बॉक्स। आपके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा एक ऑनेस्ट फीडबैक कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे बच्चों को पढ़ा के, और बाकी जगह से और यहाँ में क्या कुछ डिफरेंस आप महसूस करते हैं, बच्चों में क्या विकास है, थोड़ा सा उस पर एक नज़र डाला जाए। जी बिल्कुल सर, आपके स्कूल से जो भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, जितने दिन से आ रहे हैं उतने दिन से आज तक प्लस पॉइंट में हम देख रहे हैं, पढ़ाई के मामले में, या जो भी बातचीत करने का शैली हो, किसी से बड़े बुजुर्ग या छोटे से, ये सारी चीज़ें हमको मतलब प्लस मोड में दिख रहा है। इससे हम बिल्कुल 100% सर्टिफाइड है। आपके क्लासेज और आपके टीचर, जो भी स्टाफ लोग हैं, हर चीज़ टाइम टू टाइम पेरेंट्स को जानकारी देना, या किसी तरह के बच्चों में दिक्कत हो उसको सामने लाना, ये सारे चीज़ हमको आपके स्कूल के ज़रिए बहुत अच्छा लगता है, जो कि बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत तरह के मतलब कि बेनिफिट मिलता है, जैसे कि बच्चे हर स्कूल में जाने से कतराते हैं, लेकिन आपके स्कूल में बच्चे पहले तैयार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल और अच्छे टीचर मिलते हैं। तो इससे 100% सर्टिफाइड है, और उम्मीद करेंगे कि आगे और भी लोग आपके स्कूल में बच्चे को भेजें, ताकि यहाँ पे प्ले ग्रुप का जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूती से बने।
धन्यवाद सर, आपका ये फीडबैक बहुत मायने रखता है हमारे लिए। और जैसा आपने बोला कि बच्चों को इंटरेस्ट लगता है स्कूल आने में, तो हम लोग का जो बेसिक जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ऐसा क्या चीज़ है कि बच्चा स्कूल उसको धक्का दे के रोज़ घसीट के ले जाना पड़ता है, और ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चा जाने के लिए पहले से तत्पर और तैयार रहे। और मुझे खुशी हो रही है जान के कि इस चीज़ में हम लोग कुछ हद तक कामयाब हैं, और हम लोग इसको बहुत मतलब आपके फीडबैक को एक दिल से हम स्वीकार करते हैं और इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये आपसे हमें भी कहना है कि आगे भी बच्चों को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय और सही तरीके का व्यवहार रखें पेरेंट्स और बच्चों से। आपके जो भी टीचर स्टाफ है उनसे हर तरह की सुविधाएँ जो मिली है वो हमारे लिए मतलब बहुत ही अच्छी है। और भी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि वो भी आपके स्टाफ और आपके स्कूल से बहुत खुश होंगे, जो अपने बच्चों को आपके यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।